संगीत और डांस के लिए मशहूर है ये देश। यहाँ जब किसी महिला की शादी होती है तो जो उस महिला को सबसे महंगा तोहफा देता है या सबसे ज्यादा पैसे देता है वो उसके साथ नाचती है और साथ में उसके साथ अकेले में समय भी बिताती है। इतना ही नहीं, यहाँ महिलाएं पैसों के लिए सैलानियों को खुश करने का मौका कभी नहीं छोड़ती। घूमने के लिहाज से ये देश बहुत ही सुंदर है, इसीलिए तो यहाँ हर साल लाखों सैलानी घूमने आते हैं। इसके अलावा यहाँ की करेंसी भी ज्यादा मजबूत नहीं है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं क्यूबा देश के बारे में। उत्तरी अमेरिका के बिल्कुल नीचे गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक महासागर के बीच ये देश नक्शे पर दिखाई देता है। ये पूरा देश कई छोटे छोटे आइलैंड से मिलाकर बना है। ये है क्यूबा की राजधानी हवाना, जो मशहूर है अपने संगीत, समुद्री किनारों और मौज मस्ती के लिए। इस देश का सिगार दुनिया भर में फेमस है। यहाँ के लोग इसका आमतौर पर सेवन करते हैं। इन्हें हाथ से बनाया जाता है। जो सिगार पीने के शौकीन हैं, वो अक्सर यहाँ के सिगार अपने साथ ले जाते हैं। वैसे तो कोका कोला पूरी दुनिया में मिल जाता है, लेकिन ऐसे दो ही देश हैं जहाँ कोका कोला बेचने पर बैन है। पहला तो नॉर्थ कोरिया है, जबकि दूसरा क्यूबा। यहाँ आपको कहीं भी कोका कोला नहीं मिलेगी। देखने पर लगता है कि यहाँ के लोग सिर्फ मौज मस्ती ही करते हैं, लेकिन ये लोग काफी समझदार होते हैं और इन्होंने कई मेडिकल दवाइयाँ भी बनाई हैं। फेफड़ों के कैंसर की वैक्सीन क्यूबा में ही खोजी गई थी। यहाँ पर आज लोगों के लिए मेडिकल और पढ़ाई पूरी तरह से फ्री है। किसी को कोई भी इलाज की जरूरत हो, उसका सारा खर्चा यहाँ की सरकार उठाती है। इसके अलावा पढ़ाई का खर्चा भी सरकार की ही जिम्मेदारी है। इसीलिए क्यूबा के 99.8% लोग पढ़े लिखे हैं। दूसरे साउथ अमेरिकन देशों के मुकाबले क्यूबा को काफी सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग सैलानियों को भगवान मानते हैं। उन्हीं की वजह से इनका घर चलता है। यहाँ पर सड़कें, ज्यादातर गलियां खाली ही नजर आती हैं। काफी कम लोग दिखते हैं। ज्यादातर अपने घरों के बाहर दरवाजों पर बैठे रहते हैं। जब घरों को देखा जाता है तो इनके घर बहुत सारे रंगों से रंगे होते हैं। यहाँ अगर कोई 1 यूरो यानी भारत के लगभग 90 रुपए इस देश की करेंसी में चेंज करवाता है तो उसे लगभग 220 रुपए से लेकर 250 रुपए मिल जाते हैं। इससे पता चलता है यहाँ बहुत ही कम पैसों में एक अच्छा खासा समय बिताया जा सकता है। क्यूबा में एक और चीज पुराने जमाने की याद दिलाती है। यहाँ के लोग आज भी पेन ड्राइव में या फिर अपने मोबाइल की मेमोरी कार्ड में या फिर सीडियां खरीदते हैं। लोग पेन ड्राइव में फिल्में डलवाते हैं, जिन्हें ये आराम से घर पर जाकर देखते हैं। पेन ड्राइव में एक मूवी डलवाने के लिए यहाँ के लोग 3 से 5 पीसों तक देते हैं। जहाँ पूरी दुनिया में 25 दिसंबर को क्रिसमस के लिए छुट्टी दी जाती है, तो वहीं 1997 से पहले क्यूबा में छुट्टी नहीं होती थी। लेकिन जब 1998 में जॉन पॉल सेकंड, जो कि इटली में सबसे बड़े पादरी थे, उन्होंने क्यूबा का दौरा किया और फिर उनके सम्मान के लिए यहाँ पर भी क्रिसमस को नेशनल हॉलिडे घोषित किया गया। साल 2011 से पहले यहाँ के केवल 25% लोगों के पास ही इंटरनेट था। ज्यादातर लोगों के घरों में पब्लिक प्लेस पर इंटरनेट की सुविधा थी ही नहीं और आज भी केवल 1500 वाईफाई पूरे देश में लगे हुए हैं। यहाँ क्यूबा में इंटरनेट बहुत ज्यादा महंगा है। 1 घंटा इंटरनेट चलाने के लिए लगभग 150 रुपए देने होते हैं। इसीलिए लोग मूवी पेन ड्राइव में डलवा कर देखते हैं ताकि उनके पैसे बच सकें। जिन लोगों ने अपने घरों में इंटरनेट लगवा रखा है, उन्हें यहाँ अमीर माना जाता है। 1 करोड़ की आबादी वाले इस देश में रोजाना केवल 1,50,000 लोग ही इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह अमेरिका ने कई चीजों को क्यूबा के लिए बैन किया है, ठीक इसी तरह क्यूबा ने भी अमेरिका की कई चीजों पर बैन लगा रखा है। यहाँ तक कि गूगल और एप्पल के जो ऐप स्टोर हैं, उनसे व्हाट्सएप, स्काई जैसी एप्स डाउनलोड नहीं करी जा सकती। यहाँ के लोग ज्यादातर फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, वो भी वेब वर्जन से। ये है इस देश की संसद। इसकी एक खास बात है,
इसका जो गुंबद है उस पर सोना लगाया गया है और इसका डिजाइन अमेरिका की संसद से मेल खाता है। इसे बनाया गया था 1929 में। इसके गुंबद में जो सोना लगा है उसे रूस से यहाँ पर लाया गया था। 16वीं और 17वीं शताब्दी में यहाँ स्पेन का शासन था और उनकी संस्कृति का प्रभाव यहाँ आज भी इनकी इमारतों और संस्कृति में देखने को मिलता है। तभी तो क्यूबा के लोग स्पेनिश भाषा बोलते हैं और स्पेनिश यहाँ की ऑफिशियल भाषा भी है। यहाँ के लोगों को इंग्लिश थोड़ी कम आती है, लेकिन ये मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस खूबसूरत देश में 1,10,00,000 की आबादी है, जिसमें ज्यादातर लोग 40 की उम्र के हैं। यहाँ महिलाएं और पुरुष दोनों का अनुपात लगभग बराबर ही है। अमेरिका और क्यूबा के रिश्ते काफी खराब हैं, जिस वजह से अमेरिका ने इस देश पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। जैसे क्यूबा में कोई अपना तेल, गैस, यहाँ तक कि पेट्रोल भी नहीं बेच सकता, जिस वजह से यहाँ पेट्रोल की काफी दिक्कतें हैं। लोगों को 1-2 घंटे बसों के लिए इंतजार करते रहना पड़ता है। इसी तरह कई और जरूरी चीजें हैं जो प्रतिबंध लगने के बाद यहाँ पहुँच ही नहीं पा रही। अगर हम इस देश के क्षेत्रफल की बात करें तो ये देश 1,09,884 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो एरिया के मुताबिक दुनिया का 106वां बड़ा देश है। ये देश केवल अपनी हिस्ट्री से नहीं बल्कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता की वजह से भी जाना जाता है। वेरादेरो बीच दुनिया के सबसे खूबसूरत बीचों में से एक है। यहाँ सफेद रेत है, नीला समंदर है और सुकून देने वाली ठंडी हवा। इस बीच को यूनेस्को ने अपनी साइट में जगह भी दी है। यहाँ शाम को 6:30 बजे भी सूरज नहीं डूबता। लोकल हो या टूरिस्ट यहाँ ढलता सूरज देखने जरूर आते हैं। ये है ओल्ड हवाना, जिसे साल 1982 में यूनेस्को ने अपनी साइट में शामिल कर लिया था। जिस तरह दिल्ली में पुरानी दिल्ली की गलियां और दुकानें मशहूर हैं, जहां काफी भीड़-भाड़ रहती है, ठीक इसी तरह यहाँ ओल्ड हवाना है, जहां सैकड़ों साल पुरानी गलियां हैं, बहुत सारी दुकानें हैं। लोग यहाँ घूमने आते हैं, खरीदारी करते हैं। यहाँ स्पेनिश कॉलोनीज आज भी देखने को मिलती हैं। क्यूबा में लोगों को नाचना बहुत पसंद है। यहाँ के स्कूलों में भी बच्चों को पढ़ने के साथ साथ खास तौर पर डांस सिखाया जाता है। एक फेमस डांसर यहाँ अपने परिवार को अच्छे से चला सकता है। जिस परिवार में जितना अच्छा डांसर होता है, उसे उतने ही ज्यादा पैसे मिलते हैं। यही वजह है यहाँ डांसरों को बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है। सड़कों पर भी अक्सर लोग बैले डांस करते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि डांस इनके जीवन का एक हिस्सा है। क्यूबा में एक व्यक्ति हर महीने लगभग $40 तक ही कमा पाता है, यानी कि भारतीय रुपए में 3,300 रुपए। लेकिन यहाँ की करेंसी कमजोर है, तो इनका घर चल जाता है। यहाँ सरकार राशन फ्री देती है और पेंशन लगभग 1,000 रुपए अलग से, ताकि उनके देश के लोग आराम से अपना जीवन बिता सकें। यहाँ की सरकार जब राशन बांटती है तो उसके लिए कुछ पैसे भी देने होते हैं, जो बाजार की कीमतों से काफी कम है। क्यूबा के हर व्यक्ति जिसकी उम्र 13 साल से ज्यादा है, उसे एक महीने में 5 अंडे, 30 ब्रेड के पैकेट, 3.5 किलो चावल, 250 ग्राम सरसों का तेल, 250 ग्राम दाल, 125 ग्राम कॉफी, एक डिब्बा माचिस का, 700 ग्राम चिकन मिलता है। इतना ही नहीं, हर 3 महीने में 3 लीटर शराब और 3 लीटर तेल अलग से दिया जाता है। जो लोग गांव में रहते हैं, उन्हें ये सारा राशन 2 गुना मात्रा में मिलता है, जिससे क्यूबा के लोगों को अपना जीवन जीने में आसानी होती है। इसके अलावा क्यूबा में तलाक भी काफी ज्यादा हो रहे हैं, जिस वजह से भी लोग अब या तो शादी कर ही नहीं रहे, या तो फिर 40 की उम्र के बाद शादी करने की सोचते हैं। इस देश में पैसे के रूप में क्यूबन पीसो चलता है, जो एक क्यूबन पीसो इंडिया के 3.5 रुपए के बराबर है। इसकी स्पेनिश कॉलोनियां, इतिहास और 1950 की क्लासिक कारें देखने दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। हर साल इस खूबसूरत देश में लगभग 42 लाख लोग घूमने आते हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री से क्यूबा को काफी फायदा होता है, तभी यहाँ की पुलिस को सख्ती के साथ कहा जाता है कि वो सैलानियों के साथ हमेशा नरम बर्ताव रखे।
और उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखे। यहाँ के लोगों को रम पीना और फिर डांस करना काफी पसंद है। क्यूबा की नाइट लाइफ युवाओं को बहुत पसंद आती है, जहाँ पूरी दुनिया में गाड़ियाँ सड़कों पर तभी रुकती है जब ट्रैफिक लाइट होती है, लेकिन यहाँ क्यूबा में सारी गाड़ियाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग को देखते ही रुक जाती हैं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर 1-2 सेकंड रुकती हैं, फिर आगे बढ़ती हैं, जबकि ना तो रेड लाइट होती है और ना ही क्रॉसिंग को कोई पार कर रहा होता है। अब ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, इसके बारे में हमें भी नहीं पता। क्यूबा के बहुत से ऐसे स्कूल हैं जिनका नाम इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है, क्योंकि भारत और क्यूबा के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं। यहाँ एक बहुत ही खास त्योहार मनाया जाता है जिसे कार्निवल कहते हैं। ये जुलाई या अगस्त के महीने में होता है। खासतौर पर राजधानी हवाना और सैन डियागो डे क्यूबा में इस दिन लोग अतरंगी कपड़े पहनते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और सड़कों पर जुलूस निकालते हैं। क्यूबा की नेशनल डिश रोपा वीजा है, जो कि एक तरह का उबला हुआ मांस होता है जिसे मसालों के साथ पकाकर चावल के साथ परोसा जाता है। इसके अलावा क्यूबा के लोगों को मोसेस खाना भी बहुत पसंद होता है, जो कि चावल और काले दाल की एक डिश है। क्यूबा एक कैरिबियन देश है और ये एक आइलैंड नेशन भी है, इसीलिए इसका कोई जमीनी पड़ोसी नहीं है, लेकिन इसके समुद्री पड़ोसी देश हैं जो इसके आसपास के समुद्री इलाकों से जुड़े हुए हैं, जैसे कि बहामास। क्यूबा के उत्तर में बहामास का आर्किपेलागो है जो समुद्री रास्तों के माध्यम से इसे जोड़ता है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट फ्लोरिडा क्यूबा के उत्तर पश्चिम में है। अमेरिका का फ्लोरिडा स्टेट जो 150 किलोमीटर दूर है, ये स्टेट ऑफ फ्लोरिडा से अलग है। इसके अलावा क्यूबा के पूर्व और दक्षिण में हैती देश आता है और दोनों देश हिस्पोनिया आइलैंड को अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं। ये है सैन पेड्रो कैस्टल। ये 17वीं शताब्दी में बना एक महल है जिसे स्पेनिश टाइम पर बनवाया गया था। इस किले का निर्माण डाकुओं और दुश्मनों के हमलों से बचने के लिए हुआ था, जिसे 1987 में यूनेस्को ने अपने साथ जोड़ा। ये है अलेजेंड्रो नेशनल पार्क। ये पार्क क्यूबा की डायवर्सिटी का प्रमुख केंद्र है। यहाँ बहुत सी अनोखी पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं। इस पार्क का नाम एक जर्मन नेचुरलिस्ट के नाम पर रखा गया है। इस पार्क को भी 2001 में यूनेस्को में शामिल किया गया था।